फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और फलानी टीम जी है फलानी टीम को कैंक कर दे तो हम लोग जो है फाइनल में। अच्छा 18 साल का वेट, इतना लंबा वेट फाइनली क्या आरसीबी का होगा वो भाई। द इल्यूसिव ट्रॉफी ऑफ आईपीएल, वेले क्रिकेटर्स इज बैक। ये वेले क्रिकेटर है आरसीबी फैन, लेकिन विद नो बायस हम बात करेंगे आशीष भाई इन द हाउस। आशीष भाई, आरसीबी सबसे पहला चीज चेंज ऑफ अप्रोच, कैप्टनसी चेंज, सुपरस्टार कैप्टन नहीं, बहुत पॉजिटिव है नहीं? पॉजिटिव तो बहुत है, बट 18 नंबर विराट कोहली का भी है। 18वें साल हो सकता है ये साल फाइनली एड भी बहुत चल रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ना जो कैप्टनसी नहीं मिली ना विराट कोहली को, रादर उन्होंने खुद ही मना किया होगा ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलना है उन्हें बस, और वो एक अच्छी बात है। क्योंकि आप देखो तो पिछले सीजन में भी फाफ थे, मतलब फाफ वाजंट टू बैड, लेकिन एक दो मैचेस में विराट ने कप्तानी की थी, आपको याद है तो, आधे एक मैच में, तो कभी कभार है ना वो भी होता है। और हो सकता है फॉलोइंग सीएसके फुटस्टेप्स, जिनको लास्ट टाइम हमने ही बाहर निकाला था इन दैट प्लेऑफ। लेकिन जोक्स अपार्ट आशीष भाई, मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या दिख रहा है? बिकॉज इस बार चेंज ऑफ अप्रोच तो क्लियरली पता लगा है, डीके आए हैं इन द मैनेजमेंट व्हिच डेफिनेटली हेल्प्स, जो जानते हैं फ्रेंचाइज को एज वेल एज, बहुत ही शार्प है। बट फिर भी ऑक्शंस में इश्यूज तो थे, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ही क्लियर अप्रोच था। ये जरूर बोलेंगे ऑक्शन टेबल में मैं तो यहाँ लड़ रहा था कि यार अच्छा ही किया है हमने, इतना भी मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेम्स तो है, अब उनको परफॉर्म करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंग्लिश कंटिजेंट में हमने रखा है, मतलब अगेन अपने यही है एंडी फ्लारेंट को इतना सारा वेटेज, इज दैट वर्थ इट? क्योंकि इंग्लिश कंटिजेंट फॉर्म में नहीं है, वो कितना बैकफायर हो सकता है। देखो आपने जो चेंज ऑफ अप्रोच की बात की है, आरसीबी हमेशा एक बैटिंग डोमिनेंट टीम मानी जाती रही है, बट इस बार थोड़ा बॉलिंग पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो इंडियन फास्ट बॉलर हो, चाहे फॉरेन फास्ट बॉलर हो, और स्पेशली डेथ बॉलिंग में, तो इन्वेस्टमेंट उधर तो क्लियर दिख रहा है। चिन्नास्वामी का ग्राउंड ऐसा है कि बैटिंग तो यहाँ कोई भी कर लेता है, मतलब एक टाइम पे तो यही था ना, बल्ला घुमाओ छक्का चला जाएगा अपने आप, वो वाली कहानी आपको देखने को मिलती चिन्नास्वामी में। वो 260 बना दिए थे जब 280 का चेज कर रही थी, दिनेश कार्तिक ने अच्छी पारी खेली थी, तो वो एक चेंज है। बट अब पॉजिटिव की बात अगर करें तो मुझे लगता है कि बॉलिंग ही मेरे को ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। बैटिंग थोड़ा सा पहले से हल्की हुई है, लेकिन स्टिल जो फायर पावर है, इंग्लैंड के बैट्समैन है, फॉर्म लेके नहीं आ रहे वो नहीं है, बट एबिलिटी इंग्लैंड की जो क्रिकेट है, जो उनके बैट्समैन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ विकेट जो उनको मिलते हैं, बेसबॉल और जो सब सारी थ्योरी चलती है, तो चिन्नास्वामी में भी उनको उनकी चॉइस का विकेट मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के बैट्समैन वहां अच्छा कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मतलब वो एक एट होम तो एडवांटेज है, लेकिन वहीं पर मैं बोलूंगा थोड़ा वन डायमेंशनल तो लगा, ये नेगेटिव में बोलूंगा स्वॉट एनालिसिस और जाते हुए, बिकॉज मुझे लगता है ना स्ट्रोक मेकर्स हमने ज्यादा लिए हैं जो नए बैट्समैन हैं, और वो इश्यू होगा बीट ग्राउंड जैसे जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एट द सेम टाइम एक और अप्रोच चेंज हमने ये देखा है कि एक एक्स्ट्रा फिनिशर लिया हमने। टिम डेविड की बात करें तो ऑफकोर्स मुंबई इंडियंस फैंस बोलेंगे भाई टिम डेविड इज अ फ्रॉड, लेकिन मुझे लगता है बीबीएल में उन्होंने दिखाया है कि मतलब आई नो डिफरेंट टूर्नामेंट है, लेकिन एक यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने खेला और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था उनका। और इस बार मुझे लगता है ज्यादा रेडी होकर आया एज ए क्रिकेटर लोन। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर में उन्होंने थोड़ा इंटरनेशनल भी खेले इफ आई नॉट रॉन्ग, तो वो एक हम हमेशा दिनेश कार्तिक की ओर ही देखते थे, इस बार जितेश शर्मा और टिम डेविड है, तो वो थोड़ा मुझे पॉजिटिव लगा है। बट एट द सेम टाइम मतलब वो आप ऑलराउंडर अभी भी मिस कर रहे हो कि आप बैंक करोगे कृणाल पांड्या पर? देखो कृणाल पांड्या तो है ही है, मनोज पांडे भी हैं। मैं एक चीज और कहूंगा, ये थोड़ा आरसीबी के फैन गुस्सा हो सकते हैं इस बात पे, क्योंकि देखता हूँ प्लेयर आरसीबी में आने से पहले अच्छा कर रहा होता है, जैसे ही आरसीबी में आता है वो प्लेयर खराब परफॉर्म करने लग जाता है। लत लग जाती है भाई, लत लग जाती है, मतलब आपको पता ही कहा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, लेकिन मतलब ये फैक्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है,
एज मच एज हम उसकी हंसी उड़ा लेना, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बार ना स्टॉलवर्ड्स आए, प्रॉपर मतलब सीनियर एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स आए। जब भुवनेश्वर कुमार कैंप में, आज का भुवनेश्वर कुमार अलग है, याद रखिए, ठीक है। और आपके जॉश हेजलवुड, आई नो इंजरीज के बाद में आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जॉश हेजलवुड स्पेसिफिकली। कृणाल पांड्या भी देखो तो डोमेस्टिक सर्किट में मतलब इज काइंड ऑफ वेरी रेस्पेक्टेड, इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा खुद। और हम भूल नहीं सकते, डोमेस्टिक की बात करें और आरसीबी की बात करें तो भाई स्वप्निल, हम तो बोलते हैं घंटा सिंह का लक जो वापस से आया है, तो एक फेमिलियरिटी बोल दो या बोल दो, थोड़ा सीनियर बॉलिंग यूनिट में स्पेशली हमें नजर आएगा। प्लस और भी फेमिलियरिटी है, देवदत्त पडिक्कल वापस आ रहे इनटू द फ्रैंचाइज, आपने मनोज भांडके का नाम ले लिया, वैशाख विजय कुमार विल बी अ मिस, लेकिन इसके कारण मुझे लग रहा है ना कहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट वाला चीज उनको पता है, तो दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इस बार, मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन अगेन यश दयाल, मतलब क्या अच्छा किया था उन्होंने लास्ट टाइम, ऑफ कोर्स सीएसके का मैच हम भूल नहीं सकते। क्या आपको लगता है बॉलिंग में कहीं ना कहीं हमने जो बैकअप्स लिया है ज्यादा, मतलब राइट आर्म पेस ही लिए, एक लेफ्ट आर्म पेस एक और लेना चाहिए था, इज दैट अ मिस, और क्या मिस लग रहा है आपको बॉलिंग में अगर लगे तो? नहीं, वो तो हमने सारी टीमों के साथ देखा है कि बैकअप्स पूरी तरह से कवर नहीं हो पाए हैं, बट एटलीस्ट आपके पास एक भी है ना, तो कम से कम आपके पास वैरायटी है। तो इतना हम अगर निट पिकिंग करेंगे तो हर टीम में हम कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेंगे। आरसीबी के लिए मेजर कंसर्न रहेगा कि पहले तो ओपन कौन करेगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, और दूसरा जो ये इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ये कैसा परफॉर्म करेंगे, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ओपनर कौन कौन है आपके, पहले आप मुझे ये बताओ। देखो विराट कोहली को मैं अभी सिर्फ ओपनर ही देखता हूँ T20 फॉर्मेट, क्योंकि एकदम फॉर्मेट ही चेंज हो गया है, मतलब अप्रोच ही चेंज हो गया है। फिल सॉल्ट आइडियल है, विल जैक्स ऑफकोर्स हम रख नहीं सकते, लेकिन फिल सॉल्ट कहीं ना कहीं अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ एकदम वन डायमेंशनल नहीं है, बट फॉर्म में नहीं है, फिर भी मैं तो बैक करूंगा फ्रॉम द बिगिनिंग। और देवदत्त पडिक्कल बहुत टेम्पटेशन होगी, बिकॉज वो जानते हैं ग्राउंड को स्पेशली, राइट, उन्होंने मारा है सेंचुरी विद आरसीबी। लेकिन मैं देवदत्त पडिक्कल को मैं बोल के थक गया, बाकी फ्रेंचाइजेस को उनको मैसेज मिला नहीं कि भाई उनको ओपनिंग ही खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ। तो मैं बोलता हूं अगर पहले ओवर में विकेट गिरता है तब एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यू हैव टू इन्वेस्ट इन हिम ओनली, अगर पहले ओवर में गिरे, नहीं तो ही इज मोर ऑफ अ बैकअप, मैं उनको नहीं देखता इन द लेवल। आप कैसे बोलते हो? गुड स्ट्रेटजी, 100% एग्री विद यू, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। बट मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मान लो खिलाना है तो ऐसा ओपनर खिला लो, बट आपने जो ये पॉइंट रेज किया ना कि 3 नंबर के हिसाब से देखो, जल्दी विकेट गिरता है तो देन उनको खिला लो, नहीं गिरता है तो हम चेंज कर लेंगे। शायद मनोज भांडके डाउन द ऑर्डर कैन बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, या बाकी जो आपके पास फिनिशर के रोल में आप उनमें से किसी को यूज कर सकते हैं। तो बाकी बैटिंग ऑर्डर में फिर 3 नंबर कौन है आपका? रजत पाटीदार अभी कप्तान बने हैं, ऑफ कोर्स At 3 or 4? एट 3 मैं बोलता हूँ कि रजत पाटीदार मतलब राइट फ्रॉम 3, मैंने आई थिंक दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस ही किया था कि मुझे लगता है नंबर 3 ना चेंज हो गया अभी रोल इन T20 क्रिकेट, स्पेशली आईपीएल में। तो मुझे लगता है यू नीड समवन एकदम गेट गो में बिजी बैट्समैन चाहिए जो छक्के भी मार सके, जो है रजत पाटीदार आपके आफ्टर 6 ओवर्स। 4 वुड बी, हाँ ये एक नेगेटिव बोल सकते हैं क्योंकि राइट हैंडर्स काफी है, जो रहा है आरसीबी का इश्यू लास्ट कपल ऑफ इयर्स में भी। कृणाल पांड्या देखो बैटिंग फॉर्म नहीं आ रहे, आई नो बॉलिंग में तो अच्छा कर रहे, लेकिन बैटिंग फॉर्म से नहीं आ रहे, फिर भी मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। कृणाल पांड्या मेरे नंबर 4 है। उसका रीजन ये है क्योंकि लिविंगस्टन ना, आज के दिन में हमने रिप्लेसमेंट नहीं लिया लिविंगस्टन का लाइक फॉर लाइक इन द स्क्वाड, आप देखा जाए तो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट ब्रांड ऑफ क्रिकेटर है। तो उनको एज अ फिनिशर ही आप रखो, नंबर 5 में रखो जस्ट बिफोर फिनिशिंग। तो मतलब लिविंगस्टन पर आप रिलाई नहीं कर पाओगे, नंबर 4 पर आपको चाहिए एक रिलायबल क्रिकेटर। हाँ, मैं अगर बताऊं ना, तो जैसे मैं बैटिंग ऑर्डर देख रहा हूँ, ज्यादातर राइट हैंडर आ रहे हैं, मैं जैकब बैथल को इस टीम में जरूर रखूंगा टॉप 4 में। जैकब बैथल ने इंडिया आके चाहे जो किया हो, बट ही इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर। देखा है मैंने, उसमें वो एक्स फैक्टर वाली बात है, कुछ खास है उस खिलाड़ी में। तो शायद मैं उनको 3 यूज कर लूं, बिकॉज लेफ्ट हैंडर का लिंक एक मिसिंग है। रजत पाटीदार लास्ट ईयर भी 4 खेल रहे थे, तो 3 और 4 मेरे हिसाब से तो ये हो जाता है। बट आप कह रहे हैं कि 3 पर आप रजत पाटीदार और 4 पर आप कृणाल पांड्या को खिलाएंगे, देन 5 नंबर लियाम लिविंगस्टन, शायद मेरे लिए भी फिर वही होंगे। नहीं मतलब मैं समझता आप जो बोल रहे हो, लेकिन आई थिंक जेकब बेथल इन इंडिया अगेंस्ट स्पिन थोड़ा सा, मतलब आई नो ज्यादा खेला नहीं है उनको, आई थिंक स्पिन पे प्रॉब्लम नहीं है, स्पिन अच्छा पिक करते हैं वो। स्पिन पे प्रॉब्लम तो किसी और को थी, जो उसके डर से इंडिया आ ही नहीं रहा। 2 आईपीएल छोड़ चुका है, टेस्ट सीरीज जिसने छोड़ दी। जैकब बेथल इज गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। मतलब देखो हैरी ब्रुक तो भाई बहुत ही ओवररेटेड है सच में बोलूं तो, लेकिन जेकब बेथल बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रख रहे हैं अभी, टू पुट हिम इन द फायरिंग लाइन नॉट श्योर। आई थिंक मेरे को पर्सनली लगता है कि वो है, उस बंदे में ना गट्स है, दम है और क्लास भी है। समटाइम्स आप जब तक उसको परफॉर्म करते हुए नहीं देखते तब तक आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं,
बट मेरे हिसाब से उसमें वो दम है कि वो आरसीबी के टॉप 4 में खेल सकता है। तो किसको आप ड्रॉप कर रहे हो, मतलब लिविंगस्टन को ड्रॉप कर रहे हो कि हेजलवुड को ओवरसीज में? आई थिंक अभी देखो हमने एक प्लेयर फिल सॉल्ट को लिया है, एक यहाँ पर जैकब बैथल को लिया है, फिर लिविंगस्टन आ जाएगा और टिम डेविड तो खेलेगा। टिम डेविड का देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा है ना, क्योंकि देखो एज इट इज हम बोल रहे हैं टॉप 8 में से 4 तो फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अगर इम्पैक्ट पे जोड़े तो टिम डेविड तो रहना पड़ेगा क्योंकि बीबीएल बहुत ही शानदार गया उनका, और फिनिशर अपने अप्रोच का चेंज किया, वहीं पर आप नहीं यूज करोगे तो फायदा क्या हुआ? नहीं, मतलब देखो आप अगर कृणाल पांड्या को 5 नंबर पर लेकर आते हो, फिर आप लिविंगस्टन को बाहर कर सकते हो, 6 नंबर पर आप टिम डेविड को ले लो। लिविंगस्टन भी कौन सा बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए, उनकी रिसेंट क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं है, बट स्ट्रेटजिकली टिम डेविड इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिविंगस्टन। हाँ, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन भी और वैसे भी, और आपको लेफ्ट आर्म स्पिन भी देगा, वो भी खैर लिविंगस्टन भी देंगे आपको स्पिन बॉलिंग तो। लिविंगस्टन वही है ना, क्योंकि वो वेरिएशन एंड ऑफ स्पिन, अब ये भी नेगेटिव है क्योंकि आप देखा जाए तो ऑफ स्पिन क्वालिटी नहीं है, तो लिविंगस्टन इज एन ऑफ स्पिनर। हाँ, तो मतलब देखो अगर बॉलिंग देखा जाए तो अगर आप सुयश शर्मा को खेलते हैं इन द 11 तब ठीक है, स्पिनर्स है, लेकिन वो ये अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स आपके कौन बॉलर है, तो लिविंगस्टन होना जरूरी है मेरे ख्याल से। यार देखो सुयश को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, है ना, सुयश शर्मा तो आपके खेलने वाले हैं ही है, बट बाकी मुझे लगता है कि लिविंगस्टन और बैथल में ये चॉइस जो है वो थोड़ा ट्रिकी रहेगी, और मैं तो पिक करूंगा, पर्सनली मेरी चॉइस है कि मैं जैकब बैथल को पिक करूंगा। चलो सही है, मैं देख रहा था बैथल विल बी मोर ऑफ अ, मतलब फ्यूचर के लिए वो 100% 11 में आएंगे, अभी के लिए धीरे धीरे मतलब विल गेट हिम इन, अभी के लिए देखते हैं। जाके किसी प्लेयर का फ्यूचर होता है क्या? जो है अभी बनाना है, चेंज ऑफ अप्रोच है ना, वही तो है एक बार। ट्रेविस हेड को पानी दिलवाते हो। अच्छा, एक और आशीष भाई पॉजिटिव है बोलूंगा, क्योंकि आप देखो जो 11 मैंने बनाया ना उसमें तो मुझे लग रहा है कि हर एक जन एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, तो वो भी आईपीएल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है एट सम पॉइंट। और अगेन अब अगर देखो तो जितेश शर्मा आप देखते हो मतलब इन द फिनिश, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली में शायद उनका सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था, बट थोड़ा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रही है इस बार, बट आरसीबी ने बेसिकली पिक तो उनको उसी रोल के लिए किया है, और यू नो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए भी उनको टाइम हो गया है, चिन्नास्वामी का ग्राउंड भी उनको सूट कर सकता है, और उनका और कुणाल का अच्छा यू नो एक पार्टनरशिप बन सकती है, एंड में एक्सपीरियंस भी दोनों प्लेयर के पास है, तो टिम डेविड भी साथ में इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिनिशिंग ठीक है। अगर आप लिविंगस्टन के पीछे ज्यादा ना जाएं तो आपको 3 नंबर जैकब बैथल का होना आपको लेफ्ट हैंडर भी देता है, आपको वो एक्सट्रैक्टर काइंड ऑफ प्लेयर भी देता है, एक्सप्रेसिव प्लेयर भी है, स्पिन भी अच्छा खेलता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं बना रहा हूँ वो मुझे बेटर लग रही है, बट आप लिविंगस्टन को वहां डाल रहे हैं और फिर कृणाल पांड्या को ऊपर खाली बॉलिंग के लिए आपने, समझता हूँ अगर बेथल का थोड़ा एक्सपीरियंस होता तो मैं एकदम कन्विंस होता, लेकिन वही एक चीज। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू बॉलिंग, आप देखो तो भुवी और हेजलवुड प्लस यश दयाल आपको जो देते हैं ना ओपनिंग में, आप तीनों ही स्विंग करा सकते हैं, स्पेशली भुवी और यश दयाल। और डेथ में भी भुवी तो है ही, आई नो वो बॉलर नहीं जो रहे थे 3 साल पहले, लेकिन अभी भी आई थिंक आप फिर भी फेयर करते हो। और रसिक सलाम ना एक अजीब सा बैलेंस देते हैं आपके इम्पैक्ट प्लेयर जैसे, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग दैट इज उनकी स्पेशलिटी मेरे ख्याल से। अलॉन्ग विद दैट वो टॉन्कर भी नंबर 8-9 तक इस बार बैटिंग है, तो वो एक इंप्रूवमेंट हुई है। हाँ नहीं वो है, बॉलिंग आप ये 4-5 बॉलर पिक करेंगे तो डेथ बॉलिंग भी आपकी कवर हो जाती है ना। रसिक सलाम इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर, इवन समटाइम्स वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी मिडिल ओवर्स में आके कर सकते हैं। और फिर एक जो नई बॉल की स्किल है रसिक सलाम की, इज एज गुड एज दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार, जिस तरह का सीम प्रेजेंटेशन उनका रहता है वो उसी क्वालिटी का फास्ट बॉलर है। तो ये आपने जो फास्ट बॉलिंग का जो बनाया ना पूल, वो बहुत अच्छा बनाया आरसीबी ने। मतलब क्या एक अर्ली प्रेडिक्शन हो जाए, मैं तो मतलब आई नो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे बायस है, लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेक थ्रू सीजन हो रहा है रसिक सलाम का, और आप देखोगे इनको इंडियन टीम में वेरी सून। आई एम जस्ट कॉलिंग इट राइट नाउ, कहीं ना कहीं यश दयाल का जो था लास्ट सीजन ये वाला होने वाला उनका, बट होपफुली भाई हम राइट हो। आशीष भाई और ऑपोजिशन भाई कुछ और ही बोलेंगे, ये अलग बात है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ एक कोर जो हमने क्रिएट किया है, मुझे लग रहा है ना वही वापस से आप देखो तो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश क्रिकेटर तो ज्यादा कोर है ओवरसीज में, और दोनों ही कहीं ना कहीं हाथ देते हुए बनते हैं। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि पूरा सीजन कंप्लीट भी करेंगे कि नहीं। और वहीं पर मैं देखता हूँ रसिक सलाम हो गए, मतलब आप देखो काफी इंडियंस में इस बार इन्वेस्ट किया है ना, 3 ही रिटेंशंस थे, बट इंडियंस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्लियरली दिखाया एज एन अप्रोच, which I think is a good approach इस बार। नहीं अप्रोच वाइज मुझे लगता है कि ठीक था, बट जगह अभी भी रह गई है, वीकनेस अभी भी है आरसीबी की टीम में। बॉलिंग मेनली उन्होंने इंप्रूव किया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आरसीबी के लिए, बट कहां तक पहुंच रहे हैं मेरे हिसाब से क्वालिफाई क्या कहते हैं
वेल देखो, मैं देख रहा था कि मतलब मैं सोच रहा था वीडियो भाई रोते रोते शुरू करूं क्या, जो फॉर्म रही है कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स की। लेकिन अब बात करें ना, मुझे मतलब सच बोलूं तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि देखो ऑप्शंस काफी है हाँ बैकअप्स में, लेकिन वो बाकी टीम्स का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इश्यू है। यस आई नो रोमारियो शेपर्ड जैसा क्रिकेटर शायद खेले नहीं, हो सकता है स्वस्तिक चिकारा जैसे टैलेंट नहीं खेले, नुमान तुषारा बोल दो, एंगेडी तो भाई पता नहीं क्यों लिया है। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे भाई है करीबन 13-14 प्लेयर्स है जो आर गुड इनफ टू प्ले इन द 11, ठीक है। और आई थिंक वो इतनी बुरी नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि फाइट तो जरूर करेगी वापस से प्लेऑफ, मतलब आप देखोगे लास्ट वीक तक डेफिनेटली इन द गेम रहेगी। प्रॉब्लम मैं बोलूं क्या है, मेरी प्रेडिक्शन आई नो मैं बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूं आशीष भाई, एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है एज आरसीबी ना कहीं फिक्सचर्स डिफिकल्ट है। आप देख लो इनिशियल जो प्रेशर डील करेंगे ना इनिशियल वीक्स में ही, वो काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑन पेपर फिक्सचर्स आप बोल दो, ग्रुप बोल दो, मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर स्क्वाड्स। तो इसीलिए शायद मैं जा रहा हूँ वी माइट मिस आउट, लेकिन ऑब्वियसली मैं होप कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ मैं रॉन्ग हूं और भाई 18 साल का वेट कंप्लीट हो जाए फाइनली। My pick is RCB as usual, being RCB गिरते पड़ते पहुंच जाएगी। चलो भाई, तो आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा, एक्स फैक्टर अभिनंदन सिंह, मतलब अननोन क्रिकेटर टाइप ऑफ होंगे, वो लिया है लास्ट में जाकर। T20 लीग में अभिनंदन ने अच्छा किया था और दैट्स व्हाई वो पिक हुए हैं यहाँ पर। डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं वो भी, राइट, यॉर्कर्स और वेरिएशंस अच्छा डालते हैं वो, तो मतलब चॉइसेस अच्छी रही हैं। मतलब डोमेस्टिक टैलेंट इस बार मतलब दिखा है कि आरसीबी थोड़ा सा उस पर फोकस किया है। होपफुली आपका प्रेडिक्शन सही हो, मेरा गलत हो, लेकिन हम करेंगे नेक्स्ट टीम की बात और हो सकता है हम चेंज भी करें प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि हम बहुत ही फेयर रहेंगे एज ऑलवेज। वेले क्रिकेटर्स फॉर यू, लेकिन नारा आज तो कर दो भाई, आरसीबी आरसीबी। चलो गाइस, सी यू वेरी सून, बाय बाय।